children, how are you all? I hope you all are fine and I'm here again back with the new topic, new chapter. I float my paper boat. तो आज हम इसी पोम को पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे. सिंपल चीज़ों के साथ हम कैसे इंजॉयमेंट कर सकते हैं यही पढ़ने जा रही हूँ मैं इस पोम में. This poem revolves around the simple joys that children cherish, such as floating paper boats in the rain. क्या आपने कभी किश्ती बनाई है? हाँ, पानी में तैराने के लिए. जो बारिश का पानी होता है ना, बहुत मस्ती करते हैं बच्चे उसमें. लेकिन आपको किश्ती बनानी आती है? सीख लीजिएगा. चलिए आइए स्टार्ट करेंगे हम बच्चों. कलर द थिंग्स दैट यू सी ऑन अ रेनी डे. ठीक है, जो भी चीजें आप रेनी डे में देखते हो उनको आप कलर करिए. लेट्स रीड. डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. तो चलिए एक और मजा. ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया, बट ये जो बच्चा कर रहा है वो बच्चा अपनी पेपर बोट को पानी में डालने से पहले क्या कर रहा है ना, रनिंग स्ट्रीम में डालने से पहले वो ब्लैक लेटर्स में अपना नाम और अपने गांव का नाम भी लिख रहा है ताकि वो भी चमके, है ना, सबको दिखाई दे. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम. कहीं जहाँ पे भी ये पहुंचे स्ट्रेंज लैंड में, वहाँ मेरा नाम भी वो जाने और मेरे गांव का नाम भी जाने. I load my little boats with shuli and flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. तो ये जो बोट्स होती है ना बच्चा, जहाँ पे भी पहुँचे हमें बड़ा मस्ती, हमें बड़ी इंजॉयमेंट देती है. जब अपनी बोट को तैरते हुए देखते हैं ना, तो जितनी खुशी हम लोगों को बोट बनाने में नहीं होती ना, उतनी हमें तैरते हुए से देखने में होती है. और लगता है दूर तक जाएगी, इसकी कोई मंजिल है जिसे ये छूकर आएगी. और ये कविता लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपने देखे इस पोएम में, तो चलिए उनके मीनिंग जान लेते हैं. फ्लोट यानी स्लिप, along, stream यानी small river, strange यानी exceptional, load means carry and blooms means develops. ओके, चलो अब आपने सीखा है तो इसके बेस पर कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए थ्रू एक्सरसाइजेस. व्हाट वी हैव लर्नड. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो एज यूजुअल क्या करेंगे, ए पार्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो भी ऑप्शन आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सही लगती है चूज कर लीजिए. In B part, read the given extract from the poem and answer the questions that follow. तो जो आपको लाइंस दी गई हैं उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनका आंसर आप करेंगे. C part, complete the following lines with the help of the poem. D part, write T for true and F for false statement. यहाँ जो भी स्टेटमेंट आपको आपकी पोएम के अकॉर्डिंग गलत लग रही है वहाँ F लिखिए, अदरवाइज T मेंशन कीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये आपके पोएम के बेस पर है, इनका आंसर ढूंढिए. राइट द आंसर. हॉट्स, व्हाई डू बोट्स फ्लोट ऑन वाटर. सोचिए क्यों तैरती हैं, क्या है ऐसा जैसे वो तैरना शुरू कर देती हैं. प्ले विद वर्ड्स. Write the suitable words for the pictures in the given space. You can take the help of the given clues. यहाँ पे कुछ words जो आपको clues दिए गए हैं आप उनकी मदद भी ले सकते हैं. Grammar in use. Pronouns are the words that can be used in place of nouns. Some common pronouns are I, he, she, it, they, them, we, his, me, us, etc. Underline the pronouns in the given paragraph. Shaina is a girl. She is pretty. She plays with me. We are friends. Tony and Manu are brothers. They are playing with Tommy. It is a dog. तो यहाँ सारे जो इस पैराग्राफ में प्रोनाउंस हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए. डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, आप जानते हैं ing फॉर्म. तो फॉर एग्जाम्पल रचना इज ईटिंग एन एप्पल. यहाँ पे डूइंग वर्ब जो है वो ईट है, साथ में लगाया ing. राइट, ईट प्लस ing. Fill in the blanks with correct doing words using help box.
Enrich your skills बच्चों, listen carefully. तो आपको एक्टिविटी आपके टीचर के साथ करनी है. Speak out. How do you enjoy rainy season? Do you like to float paper boats? Discuss in the class. Hands-on fun. Here are given some pictures. Okay, take those which can be made of paper. चलिए उनको ही आपको सिर्फ टिक करना है जो पेपर से बनी हुई है. राइट? चलिए राइटिंग पार्ट भी आ गया आपके लिए. रीड द पिक्चर स्टोरी एंड राइट द वर्ड्स फॉर द पिक्चर एंड हैव फन. एंजॉय.